मैं गोविंद ठाकुर आपको एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीटेट का क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। चलिए प्रीवियस, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। इन रेक्टेंगल ABCD AC इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 9। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। एक रेक्टेंगल मेंशन करिए A B C D। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें AC और BD डायगोनल है। AC BD ये डायगोनल है, तो इसका AC का वैल्यू दिया हुआ कितना 2x प्लस 3 और BC का वैल्यू BD का वैल्यू कितना दिया है 3x माइनस 5। हम जानते हैं रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, इक्वल। यू नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल। यहाँ पे आपका इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5। तो इसको इधर ले जाइएगा, इसको इधर लाइए, 8 इक्वल टू x। चूंकि माइनस होगा तो 8x का वैल्यू कितना है 8। वैल्यू पूछ रहा है किसका 2x प्लस 9 का। 2x प्लस 9 x का वैल्यू 8 पे जा 16 प्लस 9 क्या आंसर आएगा 25। सी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। सी द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C of a triangle ABC intersect at a point O. If angle BOC is equal to 105 degree, then angle BAC is equal to। देखिए मैंने एक थ्योरम आपको बताया था बाइसेक्टर। कोई भी ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर B, जैसे ट्रायंगल AB और ये C। मैंने आपको थ्योरम बताया था एंगल बाइसेक्टर B और बाइसेक्टर C। अगर यहाँ कोई पॉइंट B O पर मिलता है, मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर। एक कोई लाइन अगर एंगल C पे O पे मिलता है, एंगल BOC का वैल्यू मैंने बताया था आपको थ्योरम में, प्रूफ भी किया था। ये आपको होता है 90 डिग्री प्लस 1/2 हाफ A। मैंने बताया था इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C अगर मीट कर रहा है पॉइंट O पे, तो एंगल BOC का जो वैल्यू होता है क्या होता है 90 डिग्री प्लस हाफ A/2। यहाँ BOC का वैल्यू दे दिए कितना दिया है 105। तो यहाँ पुट करिए 105 इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2। ये 90 इधर आएगा तो आपका कितना आएगा 15 डिग्री इक्वल टू A/2। क्योंकि ये 90 इधर, अरे तो मैंने देखा 105 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2, तो 90 डिग्री इधर आएगा तो 105 में से 90 डिग्री माइनस होगा तो आपका क्या 15 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा तो 30 डिग्री आया इक्वल टू A। तो एंगल A का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। क्या बोला मैं पूछ रहा था एंगल BAC, तो BAC का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। तो B का करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इफ x and y are respectively the supplement and complement angle of 60 degree, then value of x plus y degree। अच्छा, x and y are respectively supplement of an angle 60। तो 60 का सप्लीमेंट x है, तो कोई 60 का सप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 60 का सप्लीमेंट मुझे पता है 180 में से माइनस करना होगा। तो 180 में से माइनस करेंगे 60 डिग्री तो आपका क्या आएगा 120 डिग्री जो कि x का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू x के, बिकॉज़ कह रहा है x and y are the respectively supplement and complement of angle 60 डिग्री। तो 60 का सप्लीमेंट x है तो x का वैल्यू कितना आएगा 120 और 60 का कंप्लीमेंट कितना होगा तो 90 में से माइनस करेंगे 60 डिग्री आएगा 30 डिग्री, जो कि आपका y के बराबर है। ये y के इक्वल है और ये x के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो x प्लस y, x का वैल्यू कितना निकाले हैं 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 150 डिग्री आंसर आएगा। क्योंकि क्या है इफ द x and y are the respectively the supplement and complement of the angle x। x का सप्लीमेंट 60 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि x के इक्वल होगा y
60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री, x प्लस y का वैल्यू कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री डी रहता है कैंसिल दिस क्वेश्चन, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द measures of the two complementary angles is 12 degree. If the smaller angle is x, then the value of 2x plus 5 degree. अच्छा देखो डिफरेंस विद द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर सपोज किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो हम 90 में से माइनस करते हैं, तो 9 या x जो है आपका स्मॉलर डिग्री है, तो 90 में से माइनस करेंगे x, एक आपका क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक एंगल आपका क्या है x, क्योंकि एक दिया हुआ है स्मॉलर एंगल x दिया हुआ तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 में से x करेंगे, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ तो हम ग्रेटर में से माइनस करते हैं स्मॉल को, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 90 माइनस एक्स और माइनस 2x इक्वल टू 12 डिग्री, ये 12 इधर आएगा 90 माइनस 12, ये आपका माइनस 12 इक्वल जाएगा 2x इधर आ गया प्लस में, तो कितना आ गया 78 डिग्री, 78 डिग्री इक्वल टू 2x, 78 डिग्री माइनस करेंगे तो चलिए देखो 10 में से 2 जाएगा 8 और ये कितना बचा 8 में से होगा 70, तो ये आपका 39 डिग्री आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 डिग्री आएगा, किसका वैल्यू x का, x इक्वल टू कितना है 39 डिग्री। यही नहीं अभी और देखना है 2x माइनस 5 डिग्री पूछना है, क्या लिखेंगे 2x 2 मल्टीप्लाई 39 प्लस सॉरी माइनस 5, तो यहाँ पे 39 टू 78 माइनस 5 कितना आएगा 73 डिग्री, 73 डिग्री, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा डी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो देखेंगे ये क्वेश्चन और 5 नंबर, the two corresponding angles formed by an intersection of two parallel lines by a transversal are 3x minus 20 degree and 5x minus 60 degree, then the value of 4x plus 30 degree। लेकिन टू बोला है two corresponding angles formed by an intersection of two parallel lines, तो two parallel lines बनाएंगे, एक ये लाइन है, एक ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस मैंने लिए, ये सपोज ए बी और सी डी, ये पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है, मतलब टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल से है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये एंगल 3x माइनस 20 डिग्री और एक एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा 5x और माइनस 60 डिग्री, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हुआ, तो हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो दोनों एंगल को इक्वल करिए, ये करेंगे 5x माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री, तो 5x इधर आएगा, अब क्या है 2x, ये 60 उधर आ गया माइनस 20 प्लस 60, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, therefore x का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, x का वैल्यू 20 डिग्री, लेकिन क्या बोला 4x प्लस 30 डिग्री, क्या करें 4x प्लस 30 डिग्री, 4x x का वैल्यू 20 है, 24 या क्या होगा 80 प्लस 30 क्या होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या है इसका आंसर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन, समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, the two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal, दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया तो जो corresponding एंगल फॉर्म होगा वो गिवन है 3x minus 20, तो हम जानते हैं when two parallel lines intersect by a transversal corresponding angles are equal, दोनों के इक्वल कर दिए, 5x minus 60 equal to 3x minus 20 डिग्री, ये 3x इधर आया तो 2x आया, माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60, तो 2x equal to 40 डिग्री, x का वैल्यू 20 डिग्री आया, 20 पुट किए 24 जाए 80
और प्लस 30 तो 110 डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। चलिए तो क्या कर रहा है, द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय ट्रांसवर्सल इज 140 डिग्री। If one of the alternate interior angle is y, then the value of 3y minus 15 degree is, ऑप्शन है 185 डिग्री, 195 डिग्री, 205 डिग्री और 210 डिग्री। तो देखिए इसमें भी बोला है आपका, यहाँ पे क्या करना है, आपका दो पैरेलल लाइंस को पहले बनाइए, दो पैरेलल लाइंस। तो एक ये पैरेलल लाइंस, तो मैंने बोला द सम ऑफ the two alternate interior angles formed by an intersection of two parallel lines by a transversal is 140 degree. If the alternate interior angle is y, then the value of 3y. क्या बोला है, the sum of two alternate interior angle formed by intersection of two parallel lines. दो पैरेलल लाइन बनाया, इस पर मैंने एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है आपको, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल एक दिया हुआ है, इफ द वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y, ये एंगल y दिया हुआ है, तो ये भी एंगल y होगा, बिकॉज़ वी नो दैट व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल y इक्वल टू एंगल y होगा। यहाँ बोला है द सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय ट्रांसवर्सल इज 144 डिग्री। तो दो अल्टरनेट इंटीरियर का सम दिया हुआ कितना, 140 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे y, ये दोनों का सम, तो y प्लस y क्या होगा, 2y इक्वल टू 140 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल कितना आएगा, 70 डिग्री। y का वैल्यू कितना आएगा, 70 डिग्री। y का 70 डिग्री, तो यहाँ पे पूछ रहा है 3y माइनस 15 डिग्री, 3y माइनस 15 डिग्री। y का वैल्यू कितना, 70 है, तो 73 या 270, 70 मल्टीप्लाई 3, 70 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15, 210 माइनस 15, आपका कितना आएगा, 195 डिग्री आएगा। क्या आंसर आएगा, 195 माइनस करेंगे 210 से, तो 195 कितना, बी है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आया, बी। समझ गए, क्योंकि दो यहाँ दिया हुआ था सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सम दो अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल दोनों का सम दिया हुआ कितना, 140, तो दोनों को जोड़ के 140 के बराबर के y का वैल्यू 70 डिग्री पुट कर दिए, 3 7 जा 21, 210 में से 15 माइनस किया तो 195 डिग्री आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, इफ द स्मॉलर of this angle is p, then the value of 3p minus 50 degree। तो स्मॉलर एंगल मैंने यहाँ पे दिया और p, तो सप्लीमेंट्री बोल रहा है, अगर यहाँ बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, इफ द स्मॉलर एंगल इज p, स्मॉलर एंगल p है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस p। सप्लीमेंट्री जब भी पड़ेगा तो अगर एक एंगल दिया हुआ तो 180 में से माइनस करेंगे। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ कितना, 20 डिग्री, तो ये तो स्मॉलर एंगल है, ये बड़ा एंगल है, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो p को माइनस करिए, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब यहाँ पे ये p और p माइनस 2p, इसको ऐसे कर देते हैं, ये 180 डिग्री माइनस इधर ले आइए, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल टू ये माइनस p और माइनस p, माइनस 2p हो जाएगा तो 2p, आपको कितना आ गया, 160 डिग्री इक्वल टू 2p। देखो p का वैल्यू आपका आया 80 डिग्री, p का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। लेकिन कुछ कह रहा है यहाँ पे 3p माइनस 50 डिग्री, 3p माइनस 50, तो 3p के जगह पे कितना है, 80 और माइनस 50, 8 3 या 24, 240 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 190 डिग्री। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
तो देखेंगे BD द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD such that angle CBD 12x ABD is equal to 7y ADB is equal to 60 degree and CBD 28 degree, then the value of 2x plus 3y। पैरेललोग्राम सबसे पहले तो पैरेललोग्राम का फिगर बनाइए। पैरेललोग्राम क्या होता है? ABCD। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। ये ABCD पैरेललोग्राम है। ये एंगल ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल। एंगल अपोजिट क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे दिया हुआ है BD द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया, BD में मैच कराइए। BD आपका पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल। एंगल CBD 12x CBD 12x दिया हुआ है। CBD का भी कितना दिया है? 12x। एंड ABD ये का दिया 7y और 7y। ADB ये का दिया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ ऑलरेडी। एंड CDB ये एंगल दिया कितना? 28 डिग्री। आपको पता है जब दो पैरेलल लाइंस को when two parallel lines intersect by a transversal then alternate interior angles are equal। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, CD इक्वल है, CD पैरेलल टू किसका? BC। बिकॉज बिलो दैट पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे तो 7y सर, तो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 7y का वैल्यू कितना आएगा? 28। 7y का वैल्यू कितना है? 28। तो 7y इक्वल टू 28 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 4 डिग्री। y का वैल्यू कितना आएगा? 4 डिग्री। और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो। तो 12x इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 12 है 65 डिग्री। पूछ क्या है आपका? 2x प्लस 3y का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है 2x प्लस 3y। तो 2x की वैल्यू कितना है? 5 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3y का वैल्यू कितना है? 4। 2 5 10 डिग्री प्लस 3 12 डिग्री 22 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ए क्या है आपका? आंसर आया 22 डिग्री आपका आंसर आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 55 डिग्री एंड QR इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केसेस द ट्रायंगल PQR कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए PQR। ये आपका एंगल P है, ये आपका Q है, ये आपका एंगल R है। PQR एंगल PQR, इसमें एंगल P का वैल्यू 55 डिग्री है, ये Q का 55, ये 55 है और Q का 18 सेंटीमीटर। तो एंगल अगर ए ऑप्शन ए लेते हैं ये 65 लेंगे, अगर एंगल R का वैल्यू 65 लीजिएगा तो 65 और 55 कितना हो गया? ये एंगल 65 और 55 10 और 120, ये दोनों मिला के 120 हो गया। 5 5 10 कैरी 1 7 22 120 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री हुआ तो क्या ये आपका इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो होगा ही नहीं, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल का डिफरेंस क्या होता है? एंगल which one angle greater than 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इक्वल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज में तो एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि PQ बराबर यहाँ पे होगा नहीं। एंगल R का वैल्यू 35 लीजिएगा, अगर ये R 35 लेते हैं, सपोज ये 35 लीजिएगा 35, तो कितना होगा? 5 5 10 कैरी 1 4 और 5 9, तो ये 90, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये भी ऑब्ट्यूज नहीं होगा। अगर ये 25 लेते हैं, अगर ये 25 ले रहे हैं, ये 25 लीजिए 25 5 5 10 कैरी 1 3 5 8, ये 80 लीजिए, ये 100 डिग्री ले रहे हैं, ठीक, तो ये 100 डिग्री आए, तो 100 डिग्री ये सही है। तो क्या PQ जो होगा, ये PQ ये आपका ये PQ जो होगा ये 18 के बराबर होगा? 18 के बराबर नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 25 है, तो ये तो 18 से लेस देन नहीं होना चाहिए, 18 से लेस देन होना चाहिए। तो एंगल D आपका हो जाएगा, क्यों? अगर एंगल D को लेते हैं 15 डिग्री, ये आपका मैच कर जाएगा। D आपका 15 डिग्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। D अगर आपका 15 डिग्री है
तो इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 15 ऐड कीजिए 60 70 डिग्री, ये आपका 110 डिग्री हुआ। लेकिन तो 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। और ये एंगल जो है आपका, ये पी आर जो होगा ये ग्रेटर होगा आपका, पी आर जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, 18 से, क्योंकि ये तो 55 है। 55 डिग्री के सामने जब 18 डिग्री है तो 110 डिग्री के सामने वाला तो बड़ा होगा ही, तो ये ग्रेटर होगा कितना, 10 से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस बार सीटेट में पूछा था, नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ 3x minus 30 degree and 2x plus 20 degree are two supplementary angles, then the value of 2x minus 4 degree। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, चलिए इसको बना के देखते हैं। बोला दो दिया हुआ सप्लीमेंट्री एंगल, वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों का सम कर दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल, ये एंगल दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। द 3x minus 30 degree and 2x plus 20 degree are two supplementary angles। तो दोनों का सम क्या होगा, 3x minus 30 degree plus 2x plus 20 degree इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 3x plus 2x कितना होगा, 5x minus 30 plus 20 minus 10 है, minus 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा, 5x ये उधर गया इक्वल टू 190 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 3 जा 15, कितना बचा 4 और 0 45 हो जाएगा, 38 डिग्री x का वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है 2x minus 4, 2x का वैल्यू कितना निकले, 38 minus 4, ये आपका कितना 16 और 16 कैरी 1 76 minus 4, तो कितना आएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री का करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन कराया जो कि प्रीवियस ईयर में आपको सीटेट में पूछा गया था, और ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया। कैसा लगा आप बताइएगा, कैसा मैंने समझाया, कैसे मैंने बताया, और सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैंने लाया ज्योमेट्री का, काफ़ी नया क्वेश्चन था। तो फिर हम इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, 20 क्वेश्चन फिर लाएंगे ज्योमेट्री का, जो पूछा गया फिर नया ही क्वेश्चन हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा बताइएगा, और एग्जाम अकेडमी को आप प्यार दीजिएगा ताकि फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, ठीक है।